नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों UPRVUNL में जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, आंसर की आ चुका है। तो मैं यहां पर पेपर डिस्कस कर रहा हूं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। तो पेपर किसका है? तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 21 अक्टूबर 2021 को। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस किया जा चुका है। चैनल पर विजिट करिए और इसका PDF जो वीडियो ये अपलोड हो रहा है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, अदर ब्रांचेस का अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो इस जीमेल पे ज़रूर भेज दीजिए। आपकी जो भी गोपनीयता है रखी जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक शैल या गुफा चित्रों और उनके स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म जो है गलत है? तो इसमें देखिए, पिकली हाल चित्रकला वो कर्नाटक से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिकली हाल चित्रकला ये कर्नाटक से है। लखुदियार चित्रकला ये उड़ीसा से नहीं है दोस्तों, ये है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कुपगल्लू चित्रकला ये तेलंगाना से है। भीमबेटका चित्रकला मध्य प्रदेश से है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाने का फ़ायदा आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। हो सकता है अब की बार पूछ लिया जाए कि पिकली हाल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से होगा। लखुदियार चित्रकला जो है उत्तराखंड से है। कुपगल्लू चित्रकला तेलंगाना से, लेकिन भीमबेटका आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से है। ये आपको हमेशा याद रहता ही है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को न्यावा सेवा के नाम से जाना जाता था, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो देखिए, जो पोर्ट है, सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो न्यावा सेवा था। उसका नाम अब JNPT कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो भारत के जो मेजर बंदरगाह हैं वो आपको देखने को मिला है। कांडला आपको गुजरात में है, उसी तरह से बडीनार, तो कांडला आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए मुंबई, उसका देखिए नावा सेवा जिसको JNPT, उसका देखिए मोरमुगुआ मंगलोर कोचीन, उसका देखिए टुटीकोरिन इन्नौर चेन्नई विशाखापट्टनम पारादीप हल्दिया कोलकाता। तो देखिए, कोलकाता आपको ध्यान रखना है। कोलकाता और हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में है। पारादीप आपको कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इन्नौर चेन्नई तूतीकोरन ये आपको तमिलनाडु में है। कोचीन केरल में है। मंगलोर आपको कर्नाटक में है। मोरमुगुआ गोवा में है। अब देखिए, JNPT और मुंबई ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मुंबई में। और यहाँ पर कांडला और बद्रीनाथ आपको गुजरात में। तो इतना जो है आपको पोर्ट याद रखना है, और इसी में से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक जो प्राणी उद्यान है उसको नामकरण कर दिया है। तो देखिए, गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान था उसको अब अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पे जो है रख दिया गया है। तो गोरखपुर का प्राणी उद्यान था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 2020 में नोबल कोरोना वायरस महामारी के दौरान सेवाएं देने के लिए निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड, देखिए वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो किस लिए? 2020 में जो नोबल कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो सेवाएं देने के लिए इनको दिया गया है, किसके द्वारा? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा जो के आधार पे जो है जोड़ा गया है? तो देखिए, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये लिया गया है USSR के संविधान से। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो स्वर्ण सिंह समिति, तो देखिए स्वर्ण सिंह के सिफारिशों के आधार पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में। 1976 में इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़ा गया? तो 51A आर्टिकल में जोड़ा गया है, और पार्ट 4A में है। पार्ट 4A में है क्योंकि 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। उसके तहत 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन है कि विच टेम्पल डेडिकेटेड टू द सन गॉड वाज बिल्ट बाय द किंग नरसिंह देव इन द शेप ऑफ द चैरियट? तो देखिए, नरसिंह देव, तो कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि पूछ लिया जाता है कि कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनाया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सन गॉड से रिलेटेड है, और कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोणार्क सन टेम्पल को बनाया था नरसिंह देव ने। क्वेश्चन है कि सिंहली मानव जाति
समुदाय मुख्य तौर पर किस देश में पाया जाता है? तो देखिए सिहलीज जो है श्रीलंका में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। जो भारत आप देखते होंगे तो यहाँ आपको पाक स्टेट है, उसके बाद श्रीलंका ऐसे लटका हुआ लगता है, तो यहीं पर आपको सिहली जनजाति जो है पाई जाती है। क्वेश्चन है कि महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र की सर्वप्रथम व्याख्या किस वेद में जो है की गई है? तो देखिए 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें महर्षि विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र कौन है? तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र है, इसको किसने रचित किए हैं, बनाए हैं? तो महर्षि विश्वामित्र ने, और ये ऋग्वेद में व्याख्या की गई है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में इसकी व्याख्या की गई है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खासी पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखिए खासी पहाड़ियाँ भी है और वहाँ जनजाति भी पाई जाती है, तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपको मैप में मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए इन नॉर्थ ईस्ट का आपको स्टेट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल असम से इसकी बॉर्डर सिर्फ लगती है और बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश और असम के बीच सैंडविच का काम करती है, ये आपको मेघालय है। इसमें देखिए बेसिकली 3 तरह की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो देखिए गैरो हिल्स, उसके बाद खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट से आपको शुरुआत करना है, कई बार इसका क्रम भी पूछा गया है। तो गारो, खासी और जयंतिया, और उसके बाद ऊपर एक आपको रीव हुई। आपको 4 यहाँ पर बेसिकली हिल्स है जिसको ध्यान रखना है, और यहीं पर जो है आपको ये जो जनजातियों भी यहीं पाई जाती है, गैरो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स भी। क्वेश्चन है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका कार्यकाल मुख्यतः जो है 5 वर्षों का होता है, लेकिन भंग होने पे ये कार्यकाल कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है 5 साल का होता है, जैसे कि लोकसभा का होता है उसी तरह से। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात किया जाए तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, जैसे कि राज्यसभा का होता है। बताइए कि कितने राज्य में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद है। क्वेश्चन है कि समाज सुधारक चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। चैतन्य महाप्रभु जो कि एक समाज सुधारक थे, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन है कि व्हेन बाय द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसी जो है वीडियो में आपको मैं प्रीवियस बता चुका हूँ कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2002 में जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसको स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड किया गया था, जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है क्या? तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, यानी कि 6 से 14 एज के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना हर जो है माता पिता का भी कर्तव्य है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो 2002 में इसको 86वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। क्वेश्चन है कि विच लाइन डिवाइड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो देखिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन था, लेकिन अब हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और देखिए जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं चीन के साथ, तो वो मैकमोहन लाइन है, यानी कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। उसका देखिए रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी अवस्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो डुरंट लाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके देखिए व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, तो देखिए फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो देखिए जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस का बंटवारा करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसको काम करता है फाइनेंस कमीशन। तो 280 आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में इसका जिक्र है कि फाइनेंस कमीशन होगा, और इसको सबसे पहली बार यानी कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन देखिए 1951 में जो कि चला 1952 से लेकर 1957 तक केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन बाज केसी नियोगी। और उसके बाद देखिए 14th फाइनेंस कमीशन 2013 में बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे वाई वी रेड्डी, जो कि 2015 से 20 तक चला। उसका देखिए 17 में बनाया गया 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि अभी चल रहा है 2020 से लेकर 2026 तक। इसके चेयरमैन हैं नंद किशोर सिंह, यानी कि सिंह इसके चेयरमैन हैं। और देखिए 13th विजय केलकर थे, उसके बाद 12th थे सी रंगनाथन। तो देखिए लास्ट का 4 आपको ध्यान रखिए, और फर्स्ट याद रखिए और सेकंड भी याद रख लीजिए अगर के संथानम। तो इतना जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति, यानी कि इसको ब्लू रिवॉल्यूशंस बोलते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पर शुरू किया गया था, किस
जो है पंचवर्षीय योजना। तो देखिए शुरुआत में प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन जो है प्लान बनाती थी और उसी ने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो है आई प्लानिंग कमीशन के तहत। और इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे कौन, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके जगह पे अब नीति आयोग आ चुका है 2015 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति आरंभ किया गया है। आप देखिए सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको 1985 से 1990 तक था। आप देख सकते हैं सभी का ड्यूरेशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक। अब उसके बाद कोई भी योजना जो है पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। तो देखिए द concept of the rapid increase in the production of fish and the marine products through package program is called the Blue Revolutions, or it was launched in India during the 7th 5-year plan 1985 to 1990 when the central government sponsored the Fish Farmers Development Agency FFDA का यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका देखिए क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, यानी कि कंज्यूमर का यहाँ पर राइट कौन सा नहीं है। तो देखिए सुरक्षा का अधिकार बिल्कुल है, चुनने का भी अधिकार है और सूचना का भी अधिकार है, लेकिन काम का अधिकार नहीं है इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी कि 2019 का जो एक्ट है वो किसको रिप्लेस किया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो देखिए 1986 में था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लाया गया था, लेकिन 2019 में पुराना वाला को रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखिए इसमें कंज्यूमर को राइट दिया गया है, बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस विच आर हजार्डियस टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। उसके बाद बी इन्फॉर्म ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्यूरिटी, स्टैंडर्ड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस। उसके बाद बी अश्योर ऑफ द एक्सेस टू ए वेराइटी ऑफ द गुड्स और सर्विस एट द कम्पिटिटिव प्राइस। उसके बाद सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर एंड द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये आपको अधिकार दिया गया है अंडर कंज्यूमर राइट एक्ट 2019। क्वेश्चन है कि विच 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड अपॉन द टारगेट ऑफ द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड द इक्वलिटी। तो देखिए किस 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी टारगेट किया गया, तो 9th 5 ईयर प्लान में। तो 9th 5 ईयर प्लान आपको ध्यान रखना है। आपको देखिए 5 ईयर प्लान का यहाँ पर 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक चला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो है 1951 से लेके 1956 तक, 12th चला 2012 से लेके 2017 तक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, जितने क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था। इसी तरह से और अगर पेपर हमारे पास आते हैं तो आप लोग भी कोशिश करिए कि दिए गए जीमेल पे जरूर भेजिए, ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।